पी के गुजरे जैसे गुजारना है दिल तुझे कसम है। रोने से कम न होंगी, रोने से कम न होंगी कभी तेरी मुश्किलें, कभी तेरी मुश्किलें बीते हुए। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे प्रिय विभागाध्यक्ष ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का प्लान बनाया है। तो आज उनका इस विभाग में एज ए विभागाध्यक्ष आखिरी दिन है। तो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सर को फेयरवेल देने के लिए, एक विदा देने के लिए, और अपनी शुभकामनाओं के साथ सर के आगे आने वाले जीवन की शुभकामनाएं करते हुए आज हम उनको विदाई देंगे। तो वैसे तो हम लोग सब जानते हैं सर के बारे में, काफ़ी सालों से हम जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग मेरे से पहले से भी जुड़े हुए हैं साथ में। तो लेकिन एक थोड़ा सा इनका परिचय, जीवन परिचय मैं देना चाहूँगा, जो इनका शैक्षणिक अ, इतिहास रहा है। तो सर की जन्म तिथि जो डॉक्यूमेंटेड है वो है 30 जुलाई 1962, और सर का बचपन बीता है दिल्ली में। सर ने दिल्ली से ही एमबीबीएस किया है, एलएचएमसी से, एम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से 1986 में। उसके बाद एमडी 1991 में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद जूनियर रेजिडेंसी की थी सर ने एलएचएमसी से और एमएएमसी से। तत्पश्चात सर एसआर रहे 95 से 98 तक जीटीबी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, और उसके बाद सर ऑस्ट्रेलिया गए चाइल्ड एंड एडोलेसेंस काउंसलिंग का कोर्स करने के लिए। सर ने एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे पहले हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज्वाइन किया था 2005 में, और 5 से 6 तक वो वहाँ पर रहे। 2006 से सर सुभारती में आए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद सर 2010 में एसोसिएट प्रोफेसर बने। उसके बाद 2014 में प्रोफेसर बने, और सर उसके बाद सर ने एचओडी शिप कंटिन्यू की 2017 के बाद से। उससे पहले हमारे सर थे डॉक्टर सुदर्शन सर, वो विभागाध्यक्ष थे। तो सर का ये सफ़र रहा है एकेडमिक, और सुभारती के साथ लगभग 17 साल का वक्त सर ने बिताया है हमारे साथ। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि सर एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी हैं हर क्षेत्र में। एकेडमिकली काफ़ी साउंड एंड ओरिएंटेड है, काफ़ी कुछ सीखने को हमें उनसे मिलता है। खाली पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, सर ने और भी जैसे सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी काफ़ी अपना योगदान दिया है। मरीजों के प्रति काफ़ी करुणा सर के प्रति रहती है, सर की रहती है। और सोसाइटी में भी काफ़ी काम किए हैं, जैसे कैंप्स लगाना। और हम लोग उनके साथ ऐसे जूनियर रहे हैं, तो मेरा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर की गाइडेंस रही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी जीवन के आयाम में किस तरह से रहना चाहिए, और एक सधी हुई पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वो हम लोग सर से सीख सकते हैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और सर के साथ हमारी फैमिली में सर की मैडम रुचिता मैम हमारे साथ साथ खड़ी रही। प्रोग्राम कोई भी हो उनका योगदान हमेशा रहा। रेजिडेंट्स की काफ़ी हेल्प की उन्होंने, अपने घर पर भी काफ़ी, अगर कोई बीमार है तो उनको अपने घर पर भी रखा। तो एक फैमिली की तरह हमें उन्होंने देखा और हमारी हेल्प की। तो मैं अब सर को डायस पे बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़ वेलकम टू द डायस। आइए सर प्लीज़। I would like Dr. Aarti to give a token of respect to the sir. निकाल लो, निकाल लो बाहर। अब मैं मैम को बुलाना चाहूँगा, रुचिता मैम प्लीज़ आप आइए डेस्क पर।
I would like to invite Dr. Suleha to give a token of respect to the man. Now I am handing over mic to Dr. Aarti Tyagi to say a few words about this event and about the sir. Please welcome. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर के बारे में मैक्सिमम चीज़ें सबको पता ही है, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट पर्सनली मुझे जो सर के लिए कहना है वो ये है कि एक्चुअली बुक्स जब हम पीजी में होते हैं, मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था 2015 में एज पीजी, तो हमें ज़्यादा लर्निंग का लगता है कि हम किताबें पढ़ेंगे, फिर कि उससे हम मैक्सिमम सीखना चाहते हैं, कि बुक्स लेके बैठ जाते हैं कि उससे हम सीखेंगे, बट इवेंचुअली जब पेशेंट्स भी देखते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि हमें पेशेंट को बहुत काउंसिल करना है, हमें बहुत समझाना है। तो फर्स्ट ईयर में ये इतनी समझ नहीं होती, सेकेंड ईयर में भी नहीं थी, बट सर के गाइडेंस से, सर को देख देख के जो बेस्ट चीज़ मैंने सीखी है, विच आई विल कैरी थ्रू आउट माई लाइफ, दैट यू शुड बी अ गुड लिसनर। मैंने सर से अच्छा लिसनर अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा है। आराम से सर बैठते हैं, पेशेंट का आराम से सुनते हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स को मेडिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं होती ना, यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर पेशेंट। बट पीजी टाइम में ये चीज़ें नहीं समझ आती, हमें लगता है नहीं, हमें तो बहुत समझाना है उन्हें, हमें बहुत काउंसिल करना है। ऑल यू हैव टू डू जस्ट बी अ गुड लिसनर। तो ये सर की जो क्वालिटी है वो थोड़ा थोड़ा मैंने सीखी है, अभी भी आई एम नॉट दैट परफेक्ट, आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम सर। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब इट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो इन डिपार्टमेंट विदाउट सर। I cannot imagine myself working in a department when I cannot see sir on daily basis, because from the day one when I joined the departments, I'm with sir, I'm working with sir, I'm working under him, he is my mentor. It's an emotional moment for me. So that's it, sir. All the best for future, and I would always like you to be with us as a mentor. आपके बिना तो लर्निंग अधूरी है सर। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर सुलेहा को बुलाना चाहूँगा, सर के बारे में कुछ कहें। So, सर अगेन लाइक आरती मैम तो काफ़ी सालों से आपके अंडर काम किया, आई वॉज नॉट दैट लकी। मैं कुछ महीने ही हुए ज्वाइन करके और आपके अंडर, बट यू हैव हैड सच अ प्रोफाउंड इफेक्ट कि पेशेंस आपसे सीखना, आई थिंक पेशेंस इज़ अ सिनोनिम विथ योर नेम सर। इतना पेशेंस मैंने किसी में नहीं देखा, एंड आई डोंट थिंक मुझ में तो कभी पॉसिबल होगा, बट आई विल स्ट्राइव कि आपके जितना पेशेंस, और जैसे मैम ने बोला पेशेंट्स की सुनना, और पेशेंट्स रियली आपको बहुत मानते हैं, बिकॉज यू गिव देम सो मच ऑफ टाइम, यू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड अंडरस्टूड एंड हर्ड। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जैसे बुक्स में या कहीं पे भी नहीं हम पढ़ सकते या लर्न कर सकते, देख के सीखना होता है। और आई वॉज ऑल्सो वेरी लकी कि एटलीस्ट आपके अंदर कुछ महीने आई कुड वर्क एंड आई कुड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, स्पेशली चाइल्ड साइकेट्री का। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबडी treat child psychiatry in child cases so well, sir. So I was very lucky कि आपके अंदर कुछ महीने तो काम किया, एंड आई एम होपिंग कि आगे भी आप जब भी हमको कुछ भी लगे तो आप प्लीज़ ऑलवेज बी विद अस सर, एंड ऑलवेज गाइड अस, एंड थैंक यू सो मच सर। अब मैं डॉक्टर भारती को बुलाना चाहूँगा। सबसे लंबा समय शायद डॉक्टर भारती ने ही सर के साथ बिताया है। आप आइए, 2 शब्द कहिए। जय हिंद और मेरी तरफ से सब नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमने अब से 14 साल पहले यहाँ आए थे तो चौधरी साहब से ही मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात ऐसी थी कि जो अब तक याद है और आगे भी रही। हमने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो यहाँ एक लगता था अभी बहुत बड़ा वो होगा जैसे और मेडिकल कॉलेज में होता है, परंतु जितनी ईजीली हमने अपना काम किया है इतना कहीं भी हम नहीं कर पाए। और स्वतंत्रता है बिल्कुल, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी करो, और गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार रहने की हमारे चौधरी साहब की अब भी आदत है आपको। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ तक एक
प्रोफेशनल की बात है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रोफेशनल्स देखे हैं, बहुत साइकियाट्रिस्ट देखे हैं, परंतु जितना पेशेंस प्रोफेशनलिज्म हमारे चौधरी साहब में है इतना हमें कहीं नहीं मिला। हमारे साथ बहुत साइकोलॉजिस्ट ने साइकियाट्रिस्ट ने काम किया है, हिसार में किया है, रोहतक में किया है, एक बार विद्यासागर के साथ भी किया था हमने थोड़ा बहुत काम। तो जब से पता लगता है कि उनके अंदर और इनके अंदर क्या है, एक प्रोफेशन, एक व्यवसायिक सोच है जो इनके अंदर डेवलप हुई है, वो अपने एक्सपीरियंस से हुई है, इनके अपने लालन पालन से हुई है, या समाज की जो इनकी अपनी जागृति रही है, समाज के अंदर घुसना, उसके अंदर काम करना, मुझे तो लगता है वही इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम उसको हमेशा याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जब भी जरूरत होगी इनसे मुलाकात करें। सीमा जी प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, हेलो एवरीवन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के फेयरवेल में देहरादून से आके पहुंच पाई। आना नहीं था आज सर, कुछ काम था सर को, बट आई टोल्ड कि चाहे आप काम छोड़े पर मुझे 2 बजे वहाँ ज़रूर छोड़े। मैम के साथ बाहर ही मिली मैं गेट पे। बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है, बहुत सीखा है, और उसको मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ हमेशा। वो मुझ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ सर ने सिखाया है। एक लाइन बस आज मैं कहती हूँ, आजकल लोग बहुत गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। गीता कहती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, पर उसने ये नहीं बताया कि कोई नियम बहुत असहज भी हो सकता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अंतुल जी प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर कोई सर के बारे में पॉजिटिव बोल रहा है क्योंकि पॉजिटिविटी दिखी है सर की तरफ से। हम लोग मैंने एज अ ट्रेनी यहाँ पे ज्वाइन किया था। दैट टाइम मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में या सर के सामने केस हिस्ट्री के लिए। ऑब्वियसली हर किसी को लगता है कि मिस्टेक्स होंगी, बट सर हमेशा कहते थे आराम से, कोई बात नहीं, आराम से, जैसे लगे वैसे। तो इट्स अ बिगिनिंग कि हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, और हमारी स्टार्टिंग इतनी पेशेंसफुल और इतना अंडरस्टैंडिंग रही है। आई विश कि मैं उस चीज़ को अपने अंदर ला भी पा रही हूँ और आगे भी चाहती हूँ कि कुछ और अच्छा बेटर लिखे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जितेंद्र प्लीज आइए आप भी। मैं सर को पिछले 13 साल से मतलब हम लोग साथ में रहे, और मतलब जो कुछ भी मैंने जाना सर के बारे में आज तक, मैं इतना बहुत अच्छा लगता है सर का बिहेवियर। कभी ऐसा नहीं लगा कि एचओडी सर मतलब हमारे इस तरीके के होंगे कि मतलब इतना अच्छा बिहेवियर करेंगे। और दूसरा सबसे जो हम्बल बिहेवियर है सर का, वो हर किसी के साथ, पेशेंट के साथ में हो, स्टाफ के साथ में, वो इतना है ज़्यादा मतलब जो कहीं देखने को नहीं मिलता कहीं भी वर्क प्लेस पे आसानी से। तो मैं तो कहूँगा कि सर का जो बिहेवियर बहुत ही अच्छा रहा है। और जिन लोगों को भी मैंने कभी सर से मिलवाया, वो लोग आज भी तारीफ़ करते हैं कि आपके सर से हम मिले थे, वो इतने अच्छे हैं कि मतलब हमने ऐसे मतलब डॉक्टर कभी देखे नहीं इस तरीके के। यही बोलूँगा मैं कि सर के से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और आज तक भी हम लोग उस चीज़ को मतलब देखते हैं कि हाँ, हमें भी मतलब ऐसा करना है अपने पेशेंट्स लोगों के साथ में, और लोगों के साथ में अच्छा बिहेवियर रखना है। थैंक यू। अनन्या जी आप 2 शब्द कहें सर के बारे में, मैम के बारे में भी कहें, मैम के साथ भी इंटरेक्शन रहा है सबका, है ना? आज सर का फेयरवेल है, मेरा नहीं, मेरा तो घर है। मैं तो कभी भी आऊंगी। I think sir के बारे में the first thing I noticed when I walked into his room, the first time I met him was his smile. And until that point, I was so very nervous. I was pacing outside his cabin, and I was like, what am I going to say to him? How am I going to approach him? But then I walk in, and sir smiles, and that smile put me at ease. And it was just such a comforting gesture. It made me feel as if okay, this is someone I can approach. This is someone I can talk to. I do not have to worry. And that I mean the personality, the aura. I think he has that with all his patients also. So whenever they come, they can just open up and speak about whatever it is that is troubling them. And he has that welcoming attitude. And
I think that's really important as a professional, but more so as a person, to make the samne wala person feel so welcome. I think that's something that I really admire, being able to do that. And I think I really, I mean, sir, you have done so many outreach works, and that is something commendable. No matter the situation, no matter your health, you always put others' requirements ahead of you, and you're there. You're always there, supporting your staff, you're supporting your patients, you're always there for everyone around, and that's something that's really commendable. अब मैं सोनू कुमार जी को बुलाना चाहूँगा, आप आएँ, 2 शब्द कहें। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, ऐसे एचओडी ना तो आए हैं और ना ही आएंगे। एक ये ऐसे इंसान हैं, हर किसी के सुख में और दुख में पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे रियली बात बता रहा हूँ, आज इतना दुख हो रहा है, पिताजी एक्स हुए तब इतना दुख नहीं हुआ जितना आज सर के यहाँ से जाने का दुख हो रहा है। ये रियली मेरा ये है बस। बाकी सर तो बस महान है सर। पूनम जी प्लीज़ आप आएँ और 2 शब्द कहें सर के बारे में। सभी को नमस्ते। मैं सर के लिए यही बोलना चाहूँगी, सर के जैसा इंसान मिलना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। बस प्रदीप जी, आप आके अगर कुछ बोलना चाहें। तो मैं तो हम यहाँ पे तो सभी जो इकट्ठे हुए हैं वो तो सब एक डिपार्टमेंट से, एक परिवार से हैं, साइकेट्रिक वार्ड से। लेकिन मैं तो सब बाहर भी ड्यूटी करके आया हूँ, क्योंकि कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एक फैमिली की तरह महसूस किया है अपने आप को, वो मुझे कहीं नहीं लगा। क्योंकि मैं वो डिपार्टमेंट में रेस्पिरेटरी में भी करके आया हूँ, सर्जरी में भी करके आया हूँ। जो मुझे मतलब जो यहाँ पे अच्छा लगा है वो मुझे कहीं नहीं लगा। सर बहुत अच्छे, मतलब जो फैमिली की एक फैमिली की तरह है। नावेद जी, आप आके अगर कुछ बोलना चाहें सर। मैं पिछले 7 साल से सर के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे एचओडी मैंने पूरे यूनिवर्सिटी में नहीं देखे जैसे सर। इतनी अच्छी आदत, इतने सबको बांध के रखने वाले, और मरीज के साथ में भी बहुत अच्छा बिहेव, इतना अच्छा बिहेव, इतना पेशेंस के साथ में मरीज का इलाज करना हर किसी के संभव की बात नहीं है, जितना सर के अंदर है। अभी मैं वेलकम करूँगी रेसिडेंट्स एक एक करके आए, तो डॉक्टर रितिका से स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली आज बहुत मुश्किल है सर के लिए बोलना। वी वर वेरी फॉर्चुनेट सर कि वी हैव वर्कड अंडर योर गाइडेंस, वी वर योर स्टूडेंट्स। और सर से तो ये पेशेंस वाली चीज़ तो सबने सीखी। एक्चुअली व्हेन वी एंटर्ड द डिपार्टमेंट, आवर सीनियर्स यूज्ड टू से कि बस सर को बैठ के ओपीडी में बस देखो, ऑब्जर्व करो कि सर पेशेंट से कैसे बात करते हैं। एंड वो चीज़ सर से बहुत सीखने की मिली है कि सर कैसे पेशेंट से डील करते हैं, और सबके साथ सर की इक्वल ही लेवल की डीलिंग थी, कोई भी स्टाफ हो, कोई भी हो। एंड ये चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ कि हम कैसे किसी के साथ डील करते हैं। एंड हम तो बहुत दूर हैं घर से, तो यहाँ रह के कभी फील नहीं हुआ। इट वॉज़ लाइक अ फैमिली, ओनली बिकॉज ऑफ सर, मैम,
मैम हमें घर पे बुलाती थी डिलीशियस खाने खिलाने के लिए। एंड सर ने हमेशा सपोर्ट किया, चाहे हम बीमार हों, कुछ भी चीज़ हो। एंड ऑल्सो इन एकेडमिक्स और भी आस्पेक्ट्स में कि सोशली हाउ टू डील विद द पीपल, वो चीज़। एंड सर वी विल, आई एम होपिंग कि आगे भी आप हमें ऐसे ही अपना हाथ सर पे रखेंगे और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, और हमें जो भी हमने आपसे सीखा है आगे भी हम आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्नेहांगी। वेल, Good afternoon, ma'am. Good afternoon to all. Almost everyone has said everything. I'd just like to thank you, sir. इतना कुछ सिखाया, अभी बहुत कुछ बाकी था सीखना. It's only 2 years I with you. But thank you, sir, इतना कुछ सिखाने के लिए. And we hope कि आपकी blessings हमेशा हमारे साथ रहेगी. Thank you, sir. Dr. Neeraj, please come and say a few words. I would like to thank sir because when I came here, I had a lot of anger issues. I would get angry on short. You can't believe how short-tempered I am. But after seeing sir, he's sitting in any situation, he would deal it calmly, softly. Once Aarti ma'am also has told me to see sir how you talk to patients, or you give your lectures also, anything, seminars, everything. How sir deals. After that, a little bit have improved. A lot need to be improved. Thanks. Okay, Dr. Neil, please come and say a few words. Good afternoon, everybody. I would just like to say that I've still kept sir's book. I'm not returning it just so that I have a reason to go back and meet him again. And though it is the farewell, I always keep in contact, and there's a lot to be done. Dr. Akash, please come and say a few words. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एक थोड़ा लाइटर नोट पे है मेरा जो एनकाउंटर था सर के साथ सबसे पहली बारी। तो मेरे सीनियर्स बड़े अपसेट थे कि मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था शुरू में, तो ही वाज वेरी एंग्री कि कहाँ रह गए तो उतने दिन से आए क्यों नहीं ये सब। तो रमन सर टोल्ड मी कि गो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू चौधरी सर। मैंने कहा सर मैं अंदर जाके क्या बोलूँ, अंदर मैं तो लेट भी आया हूँ। तो सर के पास मेरी पुरानी फोटोज थी बिफोर आई केम ओवर हियर, तो उसमें मेरे बाल पूरे एकदम ड्रेडलॉक्स बड़े बड़े और एकदम दाढ़ी यहाँ तक। तो आई वेंट इनसाइड, मैंने कहा सर मैं आकाश चौधरी, मैंने यहीं से करी अपनी MBBS एंड आई जस्ट जॉइंड ओवर हियर। सर वाज लाइक कि ओके चलो कोई नहीं, लेट जॉइन किया कोई बात नहीं, धीरे समझ में आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट डायलॉग दैट ही सेड, ये बाल क्यों कटवा लिए, इतने अच्छे तो लग रहे थे क्यों कटवा लिए। सो सर आई विल थॉरली मिस यू एंड वी होप टू कीप इन टच लाइक फॉरएवर। थैंक यू सो मच सर, व्हाटएवर यू टॉट अस। ओके, बलिंदर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे आगे? हाँ, उसके बाद उनको सबको नमस्कार। नर्स भी वो सिस्टर भी थे, डिपार्टमेंट उनका नाम वो बोल उनको नहीं बोला। डिपार्टमेंट में मैं इस डिपार्टमेंट को ऐसे महसूस करता हूँ जैसे अपने पूरी फैमिली में हूँ, और जो भी इनके चरणों से सीखा है मैंने, एक हमेशा प्यारे बोलो, अच्छे बोलो सबसे, और सबको अच्छा रास्ता बताओ। और जो भी कुछ इनसे सीखा है मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि बेटे पढ़ के ऐसे बनो जो डॉक्टर चौधरी। बस यही कहना चाहूँगा। हेलो भाई, मेरी पहली मुलाकात सर जी से 7 फरवरी 2017 में हुई थी। तो मैं पेशेंट था, तो मैं 9 बजे आ गया था। तो 9 बजे आने के बाद 2-2:30 बज गए। 1 क्वार्टर का एक पैक बन पीता था, तो 1 क्वार्टर तो मैं 5 बजे पी के आया था।
एक क्वार्टर 8 बजे पिया। तीसरा क्वार्टर जब मैंने देख लिया भी नंबर नहीं आ रहा, तीसरा क्वार्टर मैंने वहाँ लगा लिया। शुक्र है घर वाली को नहीं पता था 5 बजे वाला। तो तीसरा क्वार्टर फिर मैंने पी लिया 2:30 बजे। सर जी ने नंबर दिया 4 बजे। अच्छा, सर जी जब बाथरूम से निकल के आए तो इन्होंने कहा सॉरी। मेरी घरवाली पास बैठी, मैं कहता गालता नहीं कड्डी, क्योंकि हमारे पंजाब में कहते हैं और सॉरी था इधर आ। तो खैर कोई बात नहीं। तो उसके बाद से आज तक मैंने शराब का सेवन नहीं करा। इनके हाथ में जादुई छड़ी है, वो जादुई छड़ी ऐसे कि मैं उसके बाद भी मुझे कोशिश हुई पीने की। एक बार तो मैं ले भी आया, रास्ते में एक ने कह दिया ओ यार गोयल के कहाँ जा रहा, मुझे दे दे। शराब मैंने लोगों को ड्रिंक कराई है, साथ बैठ कर करी है, लेकिन मैंने शराब हाथ तो लगाई है, मुंह नहीं लगाया। और इनके हाथ में जादू ऐसा है कि मैं छूट गया। और मतलब है कि 17 तक मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक बार हुआ था केदारनाथ के आते में थोड़ा सा बस। और अब 7 फरवरी के बाद मैं टूटा फूटा ही सर के पास आता हूँ। मेरा अभी भी थोड़ा टूटा हुआ मैंने अभी मंगलवार में छुट्टी ली है, तो मंगलवार से आज मंगलवार हो गया, मैंने 472 किलोमीटर एक्टिवा चला ली है। अब मैं सोच रहा था कोई मार जाए या लग जाए, कोई मार जाए, कोई नहीं लगी। तो ये सर की ना जो छड़ी है ना वो घूमती है, जैसे वो लुकमान हकीम का जो रहा था ना छड़ी थी, वही छड़ी इनके पास है। तो इनका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी अच्छा और सराहनीय रहा है। मैंने कई पेशेंटों को भी कहते सुना कि सर जी तो बातों में आधी बीमारी दूर कर देते हैं। अभी एक सोनू नाम का था, उससे भी सुना, और भी जैसे मिल जाते हैं, अरे कैसे मिले, अरे कुछ बात नहीं मिलते, सर जी तो ऐसे। तो इनका व्यवहार जो है, इनकी मुस्कुराहट जो है, वो इनके चेहरे पे मैंने आज तक शिकन नहीं देखी 7 फरवरी 2017 से लेके। सबसे बड़ी खूबी तो ये देखी कि पेशेंट वैसे ही, फिर एक पेशेंट को टाइम बहुत देते हैं और उसको गौर से देखते हैं, गौर से सुनते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मतलब है कि इनका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सराहनीय है। तो मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका ट्रीटमेंट जो है मैं सक्सेसफुल हूँ। अब मैं दीदी को बुलाना चाहूँगी, अगर आप कुछ सुनेंगे। सर वो बोल रही है कि पेशेंट से आदरणीय सर, आदरणीय पेशेंट से नीचे बोल रही है। मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट का क्लर्क हूँ। इस फील्ड से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, दीदी को बिठा दो। पर मैंने जितना भी देखा, एक पेशेंट आई थी सर के पास, सर का ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। एक पेशेंट आई थी, मोमडन पेशेंट, शायद सर वो छोटी सी बच्ची थी आफरीन। वो जब पहली बार आई तो मेरे सामने सर के पास ही बैठा हुआ था। तो जब पहली बार आई तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं जानती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात वो गा रही थी। तो फिर धीरे 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 कई बार मैंने सर के साथ देखा, उसे ट्रीटमेंट करते हुए देखा। अब वो लास्ट बार मैंने देखी तो वो सर को आके वो सर को नमस्ते कर रही है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा सर का ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छा है। और ये देखा कि सर को बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं है। कोई ना कोई कंडीशन ऐसी आदमी के साथ बन जाती है कि कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है उसको, पर सर को कभी गुस्सा आता ही नहीं इतनी सारी मतलब सर में बस खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। मैंने देखा सर में खूबियाँ ही खूबियाँ, और कुछ मतलब अगर कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, पर सर में कोई कमी है ही नहीं। बस नमस्ते सर, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप खुश रहें सर। सर 2 रेसिडेंट्स हैं, बट वो जब आएंगे तो हम उनको बोल देंगे बोलने के लिए, वो कुछ काम से गए। पर तब तक कोई और अगर कुछ बोलना चाहता है या हाँ? वो नहीं, ठीक है। तो सर तब तक आपको मैं इनवाइट करूँगी, आप अगर हमें कुछ बोलना चाहते हैं।
Dear everyone, अब मुझे मतलब बड़ा मुश्किल सा पड़ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँगा। और यही है कि डिपार्टमेंट जो है साइकेट्री डिपार्टमेंट सुभारती हॉस्पिटल, सुभारती मेडिकल कॉलेज का, ये एक डिपार्टमेंट है। प्लस इससे पहले लेडी हार्डिंग भी एक ऐसा डिपार्टमेंट था। और इवन मैंने जैसे वहाँ काम किया जीटीबी हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो भी डिपार्टमेंट एक ऐसा ही डिपार्टमेंट था कि जो काफ़ी पॉजिटिव डिपार्टमेंट रहे हैं। मैंने अपने कैरियर की जैसे शुरुआत की थी तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से की, जीबी पंत हॉस्पिटल में साइकेट्री डिपार्टमेंट था। और वहाँ मैंने पहली बार देखा काफ़ी लड़ाइयाँ उस डिपार्टमेंट में देखी, साइकेट्रिस्ट के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और साइकेट्रिस्ट की एचओडी की भी डिफरेंट स्टाफ के साथ लड़ाई हो रही है, एचओडी की जूनियर रेजिडेंट्स के साथ भी लड़ाई हो रही है। मेरे साथ भी मतलब एचओडी की लड़ाई हो गई थी, और उस लड़ाई के चक्कर में मुझे मतलब जो है वो ऐसा करना पड़ा कि एचओडी को भी छोड़ना पड़ा, तब जाके जो है मैं एमडी साइकेट्री कर पाया। अगर उस एचओडी को नहीं छोड़ता तो मैं एमडी साइकेट्री नहीं कर सकता था। इसके अलावा अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी, बचपन से लेकर और बड़े होने तक। जब इतनी सारी लड़ाइयाँ मैंने देखी ना, तो लड़ाइयों से मुझे डर सा लगने लगा। मुझे लगा कि मतलब कोई भी लड़ाई जो है ना वो ठीक नहीं है, मतलब लड़ाई जो है वो नेगेटिव ही है। तो मैंने इस बारे में थोड़ा नॉलेज भी प्राप्त की जगह जगह से। तो इसलिए एक वो जो लड़ाई है ना वो मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। तो शायद एक वो रीज़न था कि अक्सर मुझे गुस्सा नहीं आता। ऐसा नहीं कि कभी नहीं आता, लोग जानते हैं मतलब कभी पेशेंट्स को लेके कभी देखा कि किसी पेशेंट की कोई सफरिंग हो रही है या उसके प्रति कुछ गलत काम हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो मैंने रेजिडेंट्स को भी डांटा है और मतलब काफ़ी गुस्सा भी किया है, हर तरह से किया है। बट आई मीन 2-4 मिनट गुस्सा करके उसके बाद उसको जाके थपथपा भी दिया और उसको मतलब लाइट मूड में भी ले आया। ख़ासतौर पे अभी रिसेंट में अगर देखें तो अंकुर के साथ, अंकुर है नहीं अभी यहाँ पर अंकुर के साथ बहुत बार ऐसा हुआ। पहले तो अच्छी तरह से डांट लगा दी, उसके बाद उसको पीठ थपथपा दी, कोई बात नहीं। ऐसे ही मतलब एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट बन सकता है, तो बनेगा अच्छा साइकियाट्रिस्ट। तो ये तो एक रीज़न है कि वो लड़ाई का बिल्कुल पसंद ना आना, ख़त्म हो जाना, और लोगों से एक प्यार मोहब्बत वो डेवलप होना, वो मेरे अंदर मतलब इस तरह से हुई। इवन घर में भी कभी ऐसा होता था तो मैं कभी किसी को लड़ने नहीं देता था, क्योंकि लड़ाइयाँ पहले से ही मतलब काफ़ी देख ली थी मैंने। और मेरी विश यही रहेगी कि ये डिपार्टमेंट जो है वो इसी तरह से चलता रहे, जिसमें कि उस तरह की लड़ाइयाँ ना हो। थोड़ी बहुत अंदरूनी लड़ाई तो होती ही है, वो तो मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस है। मान लो 2 साइकियाट्रिस्ट हैं, 2 साइकियाट्रिस्ट के बीच में 3 साइकियाट्रिस्ट हैं, 4 साइकियाट्रिस्ट हैं, अगर एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत वो वाली कॉम्पिटिटिवनेस तो रहनी भी चाहिए। इट इज़ हेल्दी कि एक पर्सन जो है किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है तो दूसरा पर्सन दूसरी डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है, आपस में कंपटीशन होता है, तो वो पेशेंट की वेलफेयर ही होती है उससे। बट वो लड़ाई की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। बट इट शुड नेवर end up in some kind of dirty communications where it gets out in the environment, कि वो मतलब बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में पता लगे कि ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है या वो हो रहा है।
ये ज़रूर है साइकेट्रिस्ट को इस चीज़ का एक वो रखना चाहिए। बाकी मुझे बहुत प्यार मिला डिपार्टमेंट से और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, ये भी मतलब है, चाहे वो पेशेंट से कहें, चाहे वो अपने रेजिडेंट से भी कहें और बाकी सब लोगों से भी कहें। एंड आई एम श्योर अब जो है डिपार्टमेंट डॉक्टर विवेक संभालेंगे और बहुत अच्छा चलेगा डिपार्टमेंट। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से मान लो मैं चला रहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा चलेगा और डिपार्टमेंट की ग्रोथ इसी में है। एकेडमिकली ऑल्सो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग और बाकी भी चीज़ें जो हैं अच्छी होंगी। अभी भी मतलब मैंने ऐसा फेयरवेल इससे पहले कभी नहीं देखा। दिस इज़ गुड and that's about it. I mean, I wish everyone great success in life and just be yourself and be in love with people, because I mean, after all, we are public dealing people, you know, we are with the people always. So that's about it. Thank you. थैंक यू सर फॉर दोज एनलाइटनिंग वर्ड्स। सर के साथ साथ मैं मैम को भी बुलाना चाहती हूँ कि मैम प्लीज़ आप भी आके कुछ बोले, आप भी उतना ही पार्ट है डिपार्टमेंट के जितना सर है, तो जाते जाते हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। मुझे माइक की जरूरत नहीं है मैम वो माइक इतना छोटा सा वो रिकॉर्डर तो मेरा तो एक ही चीज़ है, मैं जब से आई हूँ तब से मैंने अपना फैमिली जैसे ही रखा है और सारे बच्चों को भी अपना, सारे जितने भी पीजीज थे वो मेरे बच्चे जैसे ही थे और अभी भी हैं। और इनफैक्ट अभी भी मैं उस दिन अभी आकाश को वही कह रही थी कि तुम कभी भी आ सकते हो मेरे यहाँ। और एक आध बार तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने बताया कि आकाश के यहाँ लाइट नहीं थी और आकाश गाड़ी में सोया है रात भर, तो बल्कि मैंने डांट भी लगाई कि घर में तो आ सकते थे, इतना बड़ा घर है, खाली पड़े हैं सारे कमरे। तो चाहे सोनू भैया हो, चाहे सोनू भैया को भी बल्कि मैं बोलना ही चाह रही थी कि सोनू भैया आज बोला भी था शायद ना कि वो पैसे मैं आपसे ही जमा करवाऊंगी मैं कभी भी फ़ोन करूंगी कि भैया मेरे जमा कर दो। तो फैमिली है, फैमिली में तो फैमिली नहीं छूटती है, चाहे आप उस जगह को छोड़ दो पर तो फैमिली नहीं छूटेगी, वो दिल तो वही है। तो ये तो लगा हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंड बस जस्ट एज अ वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आरती मैम को बुलाना चाहूँगी। मैम प्लीज। Thank you, sir. Thank you, ma'am, for joining us here today. Thank you, everyone, for joining us and for being part of this wonderful program. Although I should not say it wonderful because it's very emotional moment for us and it's very difficult to say goodbye to sir. So thank you so much. Thank you, sir. एक्चुअली कुछ लोग रह गए थे जो नहीं आ पाए, तो सबसे पहले तो मैं किरण दीदी को बुलाना चाहूँगी सर के बारे में कुछ शब्द। वैसे तो कोई शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊँगी सर के लिए, लेकिन सर के साथ बहुत अच्छे समय बीता है हमारा। और मैंने यहाँ एक एम्प्लॉय बन के काम नहीं किया, एक बाप के साय में एक बेटी बन के काम किया है, लेकिन सर का बहुत ज़्यादा जाने का। मैं सुशील भैया को बुलाना चाहूँगी कुछ बोल। मैं सर के साथ 15 साल तक रहा हूँ, हमने बहुत कुछ सीखा इनके साथ में रहकर। और कोई नहीं? सर के साथ 14 साल काम करा
कभी भी ये नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा भारी है। सर ने हंसते हंसते सारा काम हमारे से कराया, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। एक घर पे हमारे दुख हो या सुख हो हमेशा हमारे बड़े बन के खड़े हुए सर। शादी हुई, ब्याह हुई, कोई मौत हुई, कुछ भी हुआ, सर हमेशा हमारे साथ खड़े हुए। हमारे स्टाफ के लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई एचओडी किसी के घर पे जाकर हमदर्द बने, कि दुख हो या सुख हो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। चाहे महीने में 4 बार जाना पड़ा, 4 बार घर पे गए सारे स्टाफ के साथ। कोई भी स्टाफ बता सकता है जो भी है। एक चौधरी सर का नोटूज कराया हमने हर सब जगह, पहले भी बहुत के कराए, पर किसी ने नहीं कहा क्यों जा रहा। हर आदमी ने कहा कि चौधरी सर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हर आदमी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ चौधरी सर के जाने का। आप 14 साल के हो गए हो? Thank you, sir, and thank you, ma'am, for coming to this event. And I would like to thank a person who is here for our musical entertainment, and thanks for the Lupin company to bring him between us. And we would like to listen good music from him. So I am welcoming him. Thank you. खुशियाँ ढूंढ लेती है उनके घर का पता, खुशियाँ ढूंढ लेती है उनके घर का पता जो मुस्कुराना जानते हैं, क्योंकि गम को तो लोग अक्सर बिना पूछे ही पता बता दिया करते हैं। कांग्रेचुलेशन सर, गुड इवनिंग। हमने अपनी जर्नी इतने अच्छे से कंप्लीट करी, और जितना हमारी ऑब्जर्वेशन था 10-5 मिनट हम जो देखा कि इतना अच्छा सर ने अपनी मेमोरीज क्रिएट करी हैं आपके साथ, आप सबके साथ। सर आपकी इजाज़त चाहेंगे आज की शाम थोड़ी सी स्टार्ट करने के लिए, कि उसकी मुस्कुराहट को देखकर आईने को मुस्कुराहट आती है, कि उसकी मुस्कुराहट को देखकर आईने को मुस्कुराहट आती है, देखकर उसकी हंसी चेहरे उसकी दिल की हर बात बाहर आती है, कि कितना तड़पता है वो उसकी एक झलक के लिए, कि कितना तड़पता है वो उसकी एक झलक के लिए। और एक वो कमबख्त है जो बस उसके सामने सुबह और शाम आती है। कोई बताए उन्हें जाकर, कोई बताए उन्हें जाकर कि दिल भले ही ना हो आईने के पास टूटने के लिए, लेकिन कमजोर होने के बाद आईने में भी दरार आती है। मुझको इतना बता है कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगा है कोई। Everyone. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने इतनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहना, सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहना, सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, छन के सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी, सदियों से भी लंबी है मन की अमावस्याएं हैं, और फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा, चलती हैं तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा। सभी को याद होगा एक लाइन, पिया
रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहना सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। मैंने इसने देखा आप सभी लोग अपने जो सीनियर सर हैं जो आज जा रहे हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा, बहुत हार्ट टचिंग मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट करी हैं, तो सर इनकी तरफ से आपके लिए कुछ कि हवा क्या रुख बदलने लगी है, हवा क्या रुख बदलने लगी है, वो मेरे साथ चलने लगी है, उसे इस बार मैंने छू दिया था, सुना है वो पिघलने लगी है, और वक्त बर्बाद करते रहते हैं, हम रोज फरियाद करते रहते हैं, इसकी आपको जरूर आती होंगी क्योंकि हम अक्सर आपको याद करते रहते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सभी जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। सभी चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कि यूं तो बेरुखी कर चुके थे हम जिंदगी से, यूं तो बेरुखी कर चुके थे हम जिंदगी से, लेकिन जब देखा उन मुस्कुराहटों को जो हमें देख के मुस्कुरा रही हैं, तो हमने अपना इरादा बदल दिया। ये शाम मस्तानी सभी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी सभी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सभी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बड़ा भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। शांति ओम, शांति शांति ओम, शांति ओम, शांति शांति ओम। तो गाओ ओम शांति ओम,
शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आइयो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, आइयो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला अखियों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हमारी सब जो अभी लास्ट कोविड वाली जो सिचुएशन गई है वो पेंडेमिक सिचुएशन, शायद हर फैमिली मेंबर जो कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, सबने टाइम दिया उस टाइम पीरियड के। लेकिन एक डॉक्टर्स की जर्नी उस समय की भी ऐसी थी, वो अपनी फैमिली को उस समय भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे आप सभी हो, सब लोग। उसके लिए एक चीज मैंने स्पेशली आज के लिए लिखी थी कि लाख कोशिशों के बाद भी खुशियां ढूंढ नहीं पाए, लाख कोशिशों के बाद भी खुशियां ढूंढ नहीं पाए, भागते रहे जिंदगी की दौड़ में पर मंजिल ढूंढ नहीं पाए। हमने खोया बहुत कुछ सफर में कुछ पाने के लिए, पर अफसोस सब कुछ पाने के बाद भी एक सुकून ढूंढ नहीं पाए। तो ये कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, कोई बन के जियों से एक पल चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है। सर आप डांस करना चाहेंगे? डांस से रिलेटेड आपके लिए कुछ, किसी के साथ जो भी आप करना चाहते हैं आप आ सकते हैं। चलो रुक जा कि उसकी तारीफ में लिखने शब्द हजार चाहता हूं मैं, कि उसकी तारीफ में लिखने शब्द हजार चाहता हूं मैं, वो क्या चीज हुनर की छुपा कर रखते हैं सबको दिखाना चाहता हूं मैं। हम पागल कहे जाते हैं उसकी तारीफ करने पर,
हम पागल कहे जाते हैं उसकी तारीफ करने पर। उसकी शख्सियत को सबसे वाकिफ कराना चाहता हूं मैं, पर मजबूर हूं छुपा कर रखूंगा नाम उसका, पर मजबूर हूं छुपा कर रखूंगा नाम उसका, इसलिए सदा उसे अपने ख्यालों में छुपा कर रखना चाहता हूं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, सुना लो मुझको सभी ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम बत्तियां बुझाओ के नींद नहीं आई है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। अभी बत्तियां बुझाने जाने कब आएगी, शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। चलना अच्छा चलता हूँ। ये सॉन्ग सर की तरफ से आप सभी के लिए। कि वैसे तो जो मतलब कोई भी हो जैसे सर है, सर का रोल कोई प्ले नहीं कर सकता सर के बाद। सर की चीजों को सीख के थोड़ा सा और आगे अपनी लाइफ को चला सकते हैं। तो उसी के लिए कि होता कुछ नहीं अफसोस मनाने से, टूटे रिश्ते फिर नहीं बनते कहे जाने से, दर्द को भुलाने में समय लगता है, एकदम जख्म थोड़ी भर जाते हैं मरहम लगाने से, इसलिए कहता हूँ कुछ नहीं होता अफसोस मनाने से। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरी जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, मेरे तनों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया ओ पिया। में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है,
कितनी दफा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। लास्ट टाइम सब साथ में। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया ओ पिया ओ पिया। थैंक यू सर। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, हमने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली, तो उससे रिलेटेड, देश से रिलेटेड एक यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, पर तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया के घूमे, पर तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे साथ ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे और से मुझको गले लगा ले, फिर मांगो वो प्यार दे। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे और से मुझको गले लगा ले, फिर मुझको वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही चेहरों में जन्नत है। तू ही दिल, तू ही जान, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। मेरा नाम चंदन। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we
We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? This is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? मेरे साजन है उस पार, मैं मनमान हूँ इस बार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार अब की बार। मेरे साजन है उस पार, मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमान हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार अब की बार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी। वाह।
ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया। वाह।